अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोरमा स्टाइल में आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आलू गोश्त मैंने बीफ के गोश्त से बनाया है और ये बहुत ही लजीज जायके में आपको लगेगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपका आलू गोश्त आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार लगेगा, उसका जायका सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू गोश्त को मैंने बिल्कुल कोरमा स्टाइल में तैयार किया है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कोरमे का जायका आपके आलू गोश्त में आएगा। तो सबसे पहले हमने ये किया है कि मैंने आलू को गोल कट कर लिया है, हाफ हाफ। उसके बाद मैंने उसमें नमक और आप अगर कलर ऐड ना करना चाहें तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल किया है। नमक और येलो कलर मैंने आलूओं में मिक्स करके इसे एक पतीली में मैंने पानी डालकर गलने के लिए चढ़ा दिया है। ठीक है, आलू हम पहले अलग से गला लेंगे, फिर हम एक पैन में ऑयल लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही करना है। तो आपने जब आपकी प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने उसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। ये दो काम आपने पहले ही कर लेना है। उसके बाद हम जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया है उस तेल को हम कुकर में डाल लेंगे। अगर आप ऐसे ही गोश्त गलाना चाहे तो आप किसी पतीली में डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर कुकर यूज़ करूँगी। तो मैंने वो प्याज फ्राई का बचा हुआ तेल कुकर में डाल लिया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीफ का गोश्त लिया है, इसे मैं ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 2 किलो गोश्त है तो उस हिसाब से मैं मसाला ऐड करूँगी। अगर आपके गोश्त की क्वांटिटी कम है या इससे ज़्यादा है तो आप हस्बे ज़रूरत मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। गोश्त को मैं ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर तक अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पर बाहर का मसाला यूज़ करने वाली हूँ, 1 पैकेट कोरमा मसाला। तो मैं घर में यूज़ होने वाले जो मसाले होते हैं मैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं कुछ हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगाया है और मैं गोश्त में हरी मिर्चों को ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। ठीक है, मसाले ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि हमने कोरमा मसाला यूज़ करना है। फिर मैं इसमें 3 चम्मच के करीब पिसी मिर्च ऐड करूँगी। पिसी मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें छोटी इलायची ऐड करूँगी, क्योंकि छोटी इलायची की खुशबू कोरमे में बहुत अच्छी लगती है और कोरमे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो छोटी इलायची की जो खुशबू होती है वो कोरमे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। छोटी इलायची ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैंने इसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया है। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे फिर हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा काली मिर्च ऐड करेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा काली मिर्च। मैंने यहाँ पर शान का कोरमा मसाला लिया है, मैं इसमें आधा पैकेट कोरमा मसाला ऐड करूँगी। आधा मैं कुकर खोलने के बाद मतलब गोश्त गल जाने के बाद दही के साथ ऐड करूँगी, तो आधा मैं रख दूँगी, आधा मैं अभी ऐड करके इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाने के बाद अब मैं गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूंगी। 20 मिनट में कुकर की सीटी बजने के बाद इंतज़ार करूंगी। जी, तो हमारे 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आपने एक और काम करना है, वो ये है कि आपने दही लेनी है। आपने आधा किलो दही लेनी है। दही में आपने जो फ्राई की हुई प्याज रखी थी उसको ऐड करना है। फ्राई की हुई प्याज को दही के साथ हम वो ब्लेंड हो जाएगा तो हम उसे अपने गले हुए गोश्त में मतलब तैयार कोरमे में हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा कोरमा कुछ देर दही के पानी में पकेगा। फिर हम इसमें बाकी का बचा हुआ शान का कोरमा मसाला ऐड कर देंगे। जब हम ये भी ऐड कर देंगे फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें जब ये बिल्कुल ही तैयार होने के करीब हो तो हमने इसमें अपने गले हुए आलू जो हमने निकाल कर रखे थे उस गले हुए आलूओं का पानी हमने फेंक दिया था जब आलू गल गए थे। तो
تو ہم نے گلے ہوئے آلوؤں کو قورمے میں ایڈ کرنا ہے اور تھوڑی دیر تک قورمے کو بھوننا ہے۔ جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو ہم نے اسے پلیٹ میں نکال کر سرو کرنا ہے۔ یہ کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے اور یہ قورمہ کھا کر آپ کو اتنا مزہ آنے والا ہے۔ آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، آپ کو یہ طریقہ بہت اچھا لگے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اسے لائک کر دینا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔